जो है वो किसी भी देर के मैं चाहूँगा कि पीर साहब को दावत दूँ। मैं जनाब मुफ़क्किर मिलत अलहाज पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब को दावत देता हूँ, दावत खिताब देता हूँ। भरपूर नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे दुरूद शरीफ पढ़िए और मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें जी, बरकत वाला काम है, सारे करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जो दोस्त बैठ सकते हैं वो मेहरबानी करेंगे, अगर मान जाएंगे तो शुक्रिया होगा, वरना ज़ोर कोई नहीं। ये जो बैठ सकते हैं, आगे आपके खड़े होने से पीछे दोस्तों को तकलीफ़ हो रही, आप भी जी अगर बैठ जाएं तो अल्लाह आपको ज़्यादा जज़ा अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये देखें ये कितने अच्छे, 1 मिनट में बैठ गए। अल्लाह बरकत दे। बस बैठ जाएं जी, इंशाअल्लाह करम होगा, अल्लाह आपको सलामती अता करे। आगे से दोस्त बैठ जाएंगे तो पिछलों के लिए आसानी हो जाएगी। आप 2-4 रह गए जी, बाकी तो पीछे बैठ गए सारे। आप जो खड़े हैं ना जी, देखें आपके पीछे सब बैठ गए, आप भी बैठ जाएं। हिम्मत करें फ़ैसला करने की, तशरीफ़ रखें, फ़ैसला कर लें, हिम्मत करें, फ़ैसले हिम्मतों से होते हैं। बैठ जाएं। अब फिर दुरूद शरीफ पढ़ें जी एक दफ़ा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईद मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, और आ गया वो नूर वाला जिसका सारा ही नूर है। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता बयान फरमाया है। हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाए, उनके हुकूक, उनकी मोहब्बतें, उनके लिए हमारे दिलों में जज्बात भी अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। एक रब ने हमारा रिश्ता हमारे नबी पाक के साथ भी बनाया है, और उस रिश्ते की कशिश, उस रिश्ते की मोहब्बत और उस रिश्ते की वारफ्तगी को कुरान हकीम ने बयान भी फरमाया। आप कुरान मजीद के अल्फाज पर गौर फरमाइएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, अन नबी औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। कुछ चीज़ें बड़ी ज़्यादा करीब होती हैं, उनकी बड़ी कुर्बत होती है। कैफियत, माहियत वो महसूस करने से समझ में आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे कितने करीब हैं कि हमारी जान से भी हमारे महबूब हमारे ज़्यादा करीब हैं। कुछ चीज़ों में एहसास ज़्यादा पैदा करें, कुछ चीज़ों में तवज्जो ज़्यादा पैदा करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और कुछ बड़ी नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हमारे जहन में ऐसी समा जाती हैं जो निहायत तकलीफ़ का बायस होती हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होती हैं, तकलीफ़ दे बन जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहन में आ जाएं तो जहन को सुकून दे जाती हैं, इत्मीनान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नसीब हो जाता है।
कोई भी और मोहब्बत अगर जहन पर गालिब हो जाएगी ना, कोई भी दौलत की मोहब्बत गालिब हो जाए, शोहरत की मोहब्बत गालिब हो जाए, मैं चाहा जाऊँ, मशहूर हो जाऊँ, मारूफ हो जाऊँ, लोग मुझे बड़ा अक्लमंद समझिए, कोई भी अगर चीज़ आपके जहन पर सवार हो जाएगी तो जहन को थका देगी। आप खुद महसूस करेंगे कि तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। और ये मोहब्बतें ना चाहते हुए भी गैर शऊरी तौर पर भी हमारे दिलों पर राज करती हैं। ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं, दौलत से मोहब्बत करते हैं, शोहरत से मोहब्बत करते हैं, इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं, हर जगह बोलबाला होने लग जाता है पैसे का, तारीफ़ों का, बड़ी कुर्सियों का, और जनाब इनकी बड़ी खिदमात है, और कुछ खुद ही कह देते हैं मेरी बड़ी खिदमात है, मेरा इलाके के लिए बड़ा काम है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सतह पर पूरा कब्ज़ा कर जाती हैं। उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि ख़ास किस्म के मसाइल इंसान की ज़िंदगी में गालिब आते हैं। कुछ लोगों की सारे दिन में तारीफ़ ना हो तो बेचारे सो ही नहीं सकते रात को। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास आज आमदन पूरे महीने में हर रोज़ ही ठीक हो तो हर रोज़ तभी उनको करार नसीब होता है। याद रखिएगा, कोई भी दुनियावी मोहब्बत अगर दिल में आ गई, कोई भी अगर ऐसी चीज़ जहन में समा गई, तो वो इंसानी दिल का, रूह का, तबीयत का नुकसान करेगी। एक ही मोहब्बत है जो बंदे को रूहानी तौर पर ठंडा करती है, दिल को तसल्ली देती है, मिजाज में ठहराव पैदा करती है, तबीयत में तहम्मुल और बुर्दबारी लाती है। वो मोहब्बत कौन सी है? वो खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम कुछ मोहब्बतें हम कुछ मोहब्बतें कर रहे हैं, हमारी कुछ चाहतें हैं, हमारे अंदर कुछ ख्वाहिशात मचल रही, लेकिन अगर हम उन मोहब्बतों को किसी भी सूरत में हमारे ऊपर वो गालिब हो गई तो वो तोड़ मरोड़ कर देंगी सारी ज़िंदगी को, इंतशार और जवार भाटा सोचों में पैदा कर देंगी। हुजूर की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि नबी पाक से कामिल प्यार हो जाए ना तो वालिदैन से भी प्यार हो जाता है। हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो अपनी औलाद से भी मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मुझे ज़्यादा देखें, आमीन तो कह दें। दुआ मांगी है ना जी, तो दुआ में आमीन कह दें, शायद कबूलियत हो जाए। अल्लाह करे कि मोबाइल से कभी कभी हमारी जान छूटे भी, आमीन तो कह दें। बहुत ज़्यादा कभी कभी कहा है, फिर भी आपने आमीन नहीं कहा। आमीन पता है किन्ने किन्ने नहीं आख्या। कभी कभी यार, ये तो रूहानी महफल है, इसमें भी आप मोबाइलों पे लगे हुए, 2 4 5 लोग बना लें, बाकियों को दे दें, लेकिन ये तो रूहानी है, खालिस हुजूर के ज़िक्र पाक की महफल है। अल्लाह जानता है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तकरीर ना करनी होती तो कभी यहाँ ऊंची जगह ना बैठता, आपके साथ ही बैठता। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अमीर कौन गरीब, कौन आलिम कौन जा। हुजूर की बारगाह में बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। कोई मामला ही नहीं है किसी किस्म का। आप मेरी बात पर गौर करें। नबी पाक से प्यार करोगे तो हुजूर से प्यार होगा तो नबी पाक वालिदैन की मोहब्बत भी दिल में पैदा कर देंगे। हुजूर से प्यार होगा तो तुम्हें नज़र आएगा कि नबी पाक नवासों को कंधों पे बिठाया करते थे, औलाद का प्यार हो जाएगा। हुजूर से प्यार करोगे तो बहन भाइयों की मोहब्बत दिल में आएगी। नबी करीम से प्यार करोगे तो हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर ही तुम में से वो है जो अपने अहले खाना के हक में बेहतर है। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारोगे। हुजूर की मोहब्बत बाकी सारी मोहब्बतों को फ़रोग देगी। नबी पाक से मोहब्बत करोगे तो गरीब की मोहब्बत भी दिल में आएगी, मज़दूर की मोहब्बत भी दिल में आएगी, यतीम की मोहब्बत भी दिल में आएगी। नबी पाक से प्यार करोगे तो उलमा का प्यार भी पैदा होगा, तुलबा का प्यार भी पैदा होगा, मस्जिद का प्यार भी पैदा होगा, कुरान का प्यार भी पैदा होगा, खुद रब रहमान का प्यार भी दिलों में पैदा होगा। रसूल करीम से प्यार करें। और हमारे यहाँ पता क्या होता है, चलो एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मोबाइल कम चलाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगने में क्या हर्ज है।
अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। दुआ ही तो मांग रहे हैं। चलो कभी कभी कोई और काम भी, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, सारे इसी पे लग गए हो यार, सियाने बंदे भी। आप तवज्जो करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी पाक से मोहब्बत करें और उस मोहब्बत को ना ज़रा शौक़ से करें, वारफ्त। देखें ना, किसी से भी मोहब्बत होती है तो उसकी कोई अमली सूरतें भी तो होती हैं ना। माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है तो उसकी कोई सूरत भी तो होती है ना। बंदा जा के पास भी तो बैठता है ना, उनके पैर भी तो दबाता है ना, तोहफा भी तो लेके जाता है ना, उनसे कोई मीठी बात भी तो करता है ना। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी कोई ना कोई अमली सूरत, बच्चों से मोहब्बत है, बाप कोशिश करता है तोहफा लेकर के जाने की, उनके लिए अच्छे से अच्छा घर तामीर करने की, उनके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक करने की अच्छी मनसूबाबंदी करता है। मोहब्बत है ना। उसकी कुछ अमली सूरतें, हुजूर से भी मोहब्बत है, उसकी भी सूरत है। कभी कोई हुजूर का मिलाद सजा लेता है, कभी कोई नात छेड़ लेता है, कभी कोई सीरत का पहलू खोल लेता है, कभी कोई जुल्फ़ अंबरी की बात करता है, कभी कोई हुजूर के चेहरा वद्दुहा की बात करता है, कभी कोई जुल्फ़ वल्लैल की बात करता है, कभी कोई कहता है आ मेरे दिल आमना के लाल की बातें करे, और कभी कोई दुरूद व सलाम पढ़ता है, सुन्नत शरीयत का पैगाम आम करता है, हुजूर की अहादीस को याद करता है, सीरत। ये अमली सूरतें कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो फिर इस तरह की हमारी तबीयत होगी। नबी पाक की मोहब्बत ज़ुबान को मीठा कर देती है, मिजाज को बाइखलाक कर देती है, लहजे के अंदर बुर्दबारी लाती है। हुजूर का प्यार मिजाज के अंदर लोगों का दर्द पैदा करता है, दावत दीन का जज्बा पैदा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ मायल करती है। अपने दिलों से पूछें कि हुजूर की मोहब्बत का दर्जा क्या है दिल में। आप देख लें, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, और दीनी लिबास में हो या कोई दुनियावी पर्दे में, दौलत का प्यार कितना आम हो गया है। किस कदर ज़्यादा फ़रोग पा गई हैं चीज़ें। इस तरह मुहर्रम आता है तो कुछ लोगों का सीज़न शुरू होता है, तो रबीउल अव्वल में भी कुछ का सीज़न शुरू होता है। आप देखें कैसे चीज़ें फ़रोग पाती हैं, क्या क्या रंग लोगों ने बना लिए हैं। इल्ला माशाअल्लाह दीन के नाम पर भी क्या कुछ है जो नहीं हो रहा। हमें अपने दिल से ये पूछना है कि जब दौलत का स्टेटस यहाँ पहुँच जाए और शोहरत का हाल ये है कि लोगों को सिर्फ मारूफ होना है, मशहूर होना है, उसके लिए वो ये नहीं देखते कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। गौर ही नहीं करते कि यार इन रस्तों से शोहरत पा के आखिर नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन आप देख लें कौम को किस काम लगा दिया हमने, और किस मिजाज में लोग परवान चढ़ रहे हैं। फिर लोग सियासत करना चाहते हैं, इख्तदार में आना चाहते हैं, और इख्तदार का झगड़ा सिर्फ असेंबली में नहीं होता, घरों के अंदर भी लड़ाई जारी है कि मेरा कब्ज़ा होना चाहिए, मेरा कब्ज़ा होना चाहिए। गली मोहल्लों में झगड़े नहीं हो रहे, गली मेरे नाम पे होनी चाहिए, मोहल्ला का नाम मेरे नाम पे रख लो। किस जगह है जहाँ सियासत और इख्तदार की लड़ाई नहीं हो रही। खुदा के बंदो, जब तक दुनिया की मोहब्बत गालिब रहेगी ये रंग बदलने वाले नहीं, लेकिन जब हुजूर से प्यार करोगे ना तो खुद ब खुद मिजाज ही बदल जाएगा, तबीयत ही बदल जाएगी, रंग ही बदल जाएगा, अंदाज ही बदल जाएगा, मिजाजों में, तबीयतों में नरमी पैदा हो जाएगी, जीने के लिए एक मकसद हयात मुयस्सर आए। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। बड़ी मालदार थी सैयदा खतीजा, बड़ा पैसा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है जनाब उस्मान गनी को, लेकिन मोहब्बत हुजूर से की है ना। उन्हें समझ आ गई नबी पाक को तो सादगी पसंद है, फ़क्र पसंद है। जनाब खतीजा का सारा माल भी राह खुदा में चला गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी घर का सारा माल दे के बोरिए का लिबास पहन लिया। हज़रत उस्मान गनी खुतबा देने के लिए खड़े हैं तो 18 और 17 पाबंद लगे हुए हैं। ये आप लोगों की कैफियत और हालत क्यों हो गई? तो वो हमें बता रहे हैं, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। अपने आप पर जबर नहीं करना पड़ता, जब इंसान मोहब्बत करता है बदल जाता है।
उसके मिजाज के अंदर चीज़ें ऐसी पैदा हो जाती हैं जिनका रंग ही कुछ और होता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि मैंने बड़ा सख्त दौर गुजारा है जब मैं मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़ लिया, एक बड़े कबीले से ताल्लुक़ है, लेकिन ज़रा सी बात उनसे हो गई गुफ्तगू के दौरान, हज़रत बिलाल हबशी से क्या बैठे हो, हबशन के बेटे, तो हज़रत बिलाल परेशान हुए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का तरीक़ा मुबारक ये था कि हुजूर नामिनेट करके कभी नसीहत नहीं फरमाते थे, किसी बंदे को बाय नेम कभी नहीं फरमाते थे, बल्कि हुजूर फरमाते थे लोगों को क्या हो गया, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है। रसूल करीम ने फरमाया क्या हो गया लोगों को, किसी ने बिलाल को अबशन का बेटा कह दिया है, मैंने तो ये ज़ात पात के सारे झगड़े तुम्हारे ख़त्म कर दिए, तुम अभी भी एक दूसरे को इस नाम भाई। हुजूर ने बस ओवरऑल बात कर दी मुतलकन मजमूई तौर पर। हज़रत अबू ज़र कहते हैं और तो कोई ना समझा, मैं तो समझ गया ना। तो फिर हम बदल चुके थे हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद। फिर हमारा रट्टा आजकल हमारे यहाँ अगर तगड़ा आदमी कोई तगड़े आदमी से माफ़ी मांगने पड़े तो लोग फटाफट मांग लेते हैं, और गरीब से मांगनी पड़े तो ओए होए। दिल एक जैसा ही होता है, कपड़े महंगे पहने हो या सस्ते पहने हो, दिल भाई एक जैसा ही होता है। घर कच्चा हो या पक्का हो, दिल एक जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ मुलाजम से माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो लोगों के अंदाज और हैं, वो माफ़ी नहीं मांग रहे होते, वो गन पॉइंट पे हुक्म दे रहे होते हैं, और चल क्या हो गया कर दे माफ़। वो ऐसे जैसे नहीं करेगा तो कोई आफत आएगी। वो मुझे आके अक्सर लोग कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा गुस्से वाला है, तो मैं कहता हूँ कोई गुस्से शुस्से वाला नहीं, इसे खड़ा करो ना थानेदार के सामने, पता चल जाएगा कितना गुस्सा आता है। गरीब आदमी गुस्सा करता है, अम्मा पे गुस्सा करता है, छोटी बहनों पे गुस्सा करता है, भाइयों पे, बीवी पे, ये कोई गुस्सा है? तो बेवकूफ़ी है। गुस्से का तेरा पता चलेगा जब तू बातिल के सामने खड़ा होगा, फिर पता चलेगा कितना गुस्सा है। हक के लिए डट पता चले तेरे अंदर कितना गुस्सा है। ये कैसा गुस्सा है जो गरीब पर आता है, अमीर पर आता ही नहीं? बड़ा सियाना है भाई तेरा गुस्सा। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं नबी पाक ने बात की, लोगों को क्या हो गया है? फरमाते हैं कोई ना समझा, पर मेरी बात हो रही थी ना, मैं तो समझ गया। हम बदल चुके थे, हुजूर की गुलामी ने बदल दिया, नबी पाक की मोहब्बत ने बदल दिया, हुजूर की मोहब्बत में तब्दीली आ गई। फरमाते हैं मैं उठ के जाके सैयदना बिलाल के सामने लेट गया। मैंने कहा उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे, और मैं बताऊं लोगों को कि अल्लाह ताला ने एक हबशी को कितनी इज्जत अता फरमाई है। अपने मिजाज में तब्दीली आ जाती है जब आप हुजूर से प्यार करते हैं, पर प्यार सही वाला हो, निरा नारों वाला ना हो, निरा दावों की हद तक प्यार ना हो। हुजूर से प्यार हो तो मेरे भाई बंदे की आंख ऊंची हो ही नहीं सकती। नबी पाक से मोहब्बत हो तो वो तो रूप रंग ही बदल जाता है, उसके तो अंदाज अतवार ही और होते हैं, उसके तो लहजे की मिठास बताती है ये हुजूर से प्यार करता है। नबी पाक की मोहब्बत तो इंसान की ज़िंदगी को ठंडा कर देती है, निज़ाम ज़िंदगी में एक मुनफरद किस्म की तब्दीली आती है। सादा ज़िंदगी अच्छी लगती है, सच बोलना अच्छा लगता है, हलाल खाना अच्छा लगता है, थोड़े पे मुतमईन रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जिसको नबी पाक से प्यार हो जाए वो ये नहीं कह सकता कि मेरी फजर में आंख नहीं खुलती। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको प्यार हो जाए उसकी लगती नहीं, तू कैसे कहता है मेरी खुलती नहीं? हुजूर से मोहब्बत हो जाए फिर बंदा कोई बहाना बनाए। देखे ना यार, मेरे से ढेर सारे लोग प्यार करते हैं और मैं इस लिहाज से बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुखलिस होके करते हैं, बड़ा दिल से करते हैं। तो कोई संगी अगर किसी वक्त कह दे ना, एक दिन एक दोस्त ने मुझे कहा, मैंने कहा आप आए नहीं, कहने लगे बस जरा वेले होने ते होने। मैं क्या अच्छा सानू हुण वेले बंदे मिलन करनगे, यानी तू क्या जो वेले होवांगे उदों आवांगे। मैं क्या ना भाई, हमारे पास तो आ, तो मसरूफियत में से टाइम निकाल के आ। और जी मैं वेला नहीं सा ता नहीं आया, तो मतलब है असी वेले आ। मेरी बात की समझ आ रही है? वो यार जिससे प्यार हो उसके लिए तो टाइम निकाला जाता है, जिससे मोहब्बत हो उसके लिए तो कई कुछ छोड़ दिया जाता है। और लोग जाते हैं, ये मैं वैसे दिल लगी के लिए बात करना, वरना मेरी मोहब्बत की क्या हैसियत है। वो यार प्यार रसूल पाक से है,
और हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आँख की ठंडक है, हम हुजूर के फरमान पर जान न दे दें? करीम ने फरमाया तू नमाज पढ़, तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाएंगी, ना आए नींद, ना पूरी हो नींद, ना लगे आंख, पर वो जो सुबह फजर की अजान हुई है वो मेरे नबी पाक की तरफ से हुई है, वो अल्लाह की तरफ से हुई है, वो दीन का पैगाम आया है। सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन जो गुलाम रसूल होता है वो तो वुजू करता है और सजदे में जाके गिर जाया करता है, इसलिए कि उसको हुजूर से मोहब्बत है, वो दाएं बाएं जा ही नहीं सकता। नबी पाक की मोहब्बत इंसान को ताज़ा दम रखती है, ताज़ा दम। सच बताता हूँ, हुजूर के गुलाम बोर भी नहीं होते। हाँ हाँ, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है। हुजूर से प्यार हो जाए ना, ये लोग कहते हैं ना मैं बोर होता हूँ, हुजूर का गुलाम कैसे बोर होगा, थोड़ा टाइम मिला नहीं, नाद शुरू हुई नहीं। ये जो कहते हैं ना मैं जी बेचैन बेचैन, तू कैसे बेचैन होता है? नबी पाक की नाद तो बेचैन होने ही नहीं देती। आप कभी गौर करें ना सहाबा के तर्ज जिंदगी पर, तो वो ताज़ा दम थे, हर वक्त ताज़ा दम। बदर के अंदर बदर जंग और 1000 काफिर आ गया 313 या 312 के मुकाबले में, तलवारें, लश्कर, सुबह क्या नतीजा निकलेगा खुदा जाने। इतने सख्त तरीन माहौल में भी जो हुजूर की मोहब्बत है ना, वो अपनी जगह पे पूरी कायम है। यानी इमरजेंसी के जब हालात होते हैं तो फिर बातें लोग प्यार की थोड़ा करते हैं, फिर तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, बिला मिसालो बिला तशबीह समझाने के लिए। हुजूर सफ़े सीधी करा रहे थे बदर वाले दिन, तो एक सहाबी से कहा ज़रा पीछे हो ना, तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया या रसूलल्लाह आपने तो तीर चुबो दिया है, तो मैंने तो बदला लेना है। हुजूर ने फरमाया ले ना। उन्होंने कहा जी वो कुर्ता हटाए ना जिस्म से, तो महबूब ने मुकद्दस कुर्ता हटाया तो हुजूर के जिस्म से लिपट गए। कहने लगे किस जालिम ने बदला लेना था, सुबह पता नहीं क्या नतीजा निकलना था, मेरे तो हाथ मौका आया था महबूब के बतन से लिपटने का। मैं तो वो बदर के दिन भी, इस हाल में भी, इस रंग में भी, इस दर्द में भी, इतना ज़ौक़, इतना प्यार, कैफियत कुछ भी रही, लेकिन रसूल पाक के गुलाम हुजूर का प्यार नहीं भूले। ओहद का दिन आ गया, ओहद का, ये बदर की बात की है, ओहद का दिन आ गया। एक खातून है, औरत की तबीयत जो होती है ना निस्बतन कमज़ोर होती है मिजाज के लिहाज से, जल्दी उसकी तबीयत अल्लाह ने नरम बनाई। और ये कोई ऐब नहीं, अगर औरत की तबीयत इतनी नरम ना हो तो फिर वो बच्चों को पाले कैसे, सारे दुख सहे कैसे? अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया। औरतें मिजाज के लिहाज से कमज़ोर होती हैं, जल्दी हौसला नहीं कर पाती। एक खातून जा रही है मैदान ओहद की तरफ, सहाबा वापस। मैदान ओहद में काफिरों ने एक चाल चली थी मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए। ये जो अफवाहें होती हैं ना, ये सोच समझ के इन पे कान धरा करें, ये हमें कमज़ोर करने के लिए होती। अफवाहें बड़ा नुकसान करती हैं, और हम हैं कि पैदल खबरों के ज़्यादा शौकीन हैं। किसी जगह नहीं लिखी, किसी ने नहीं बयान की, कोई सबूत नहीं हमारे पास, लेकिन वो बस जी मैंने सुना है जी, ऐ कोई गल पिया करदा सी। वो छड़ दे यार, किस तरह के हम मिजाज बना लेंगे अपना, और उसका नुकसान होता है बिला वजह की बातें। अफवाह काफिरों ने फैला दी, मुसलमानों को बड़ा उन्होंने इस अफवाह से परेशान किया। अफवाह क्या फैलाई? अफवाह ये फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब जिनका सारा कुछ ही हुजूर है, आप बातें ना करें जनाब। ओ भाईजान छोड़ दें, मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। नाराज़ नहीं होना, प्यार ही करना है आपने, लेकिन ऐसे ले बोलन की ड्यूटी सिर्फ इको बंदे दी, बाकी सारे सुनना है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। दोस्त गौर फरमाइएगा, अब वो अफवाह फैल गई कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। एक खातून मदीना शरीफ से दौड़ी ओहद की तरफ, सामने से एक सहाबी आते दिखाई दिए। खातून जल्दी से पूछती है हुजूर का क्या हाल है?
तो वो सहाबी कहने लगे मेरे पास एक सख्त खबर है तेरे लिए, इस जंग में तेरे भाई का इंतकाल हो गया। बड़ा मुश्किल होता है ये खबर सुनना। खातून ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, कलिमात अदा किए और कहने लगी अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। थोड़ा आगे बढ़ी, एक सहाबी और मिले, हुजूर का क्या हाल है? वो कहने लगे मैं तेरे लिए एक सख्त खबर रखता हूँ, तेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। उसने फिर वही कलिमात कहे, आगे बढ़ी, तीसरे शख्स से मुलाकात, क्या बना? हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई खबर दो। तो वो सहाबी दर्द से कहने लगे आपके वालिद यानी बेटी का बाप, ये मैं तकरीर नहीं कर रहा, खुदा रहा मेरे जज्बात को समझना। 2 मिनट के लिए अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। 2 मिनट के लिए कि किसी घर में 3 मैयतें हो जाएं, भाई जाए, शौहर जाए इकट्ठे, और फिर बाप जाए, तो खुदा न खास्ता एक जनाजा हो जाए तो कई महीने आंखें नहीं खुलती। 3 महीने और इतने करीबी रिश्ते। उस खातून से कहा भाई चले गए, शौहर चले गए, आपके वालिद भी चले गए। उसने अपने आंसू अपने आंचल में छुपा लिए, रब की रजा पर राजी रहने वाले कलिमात अदा किए और फिर कहने लगी मुझे नबी पाक के बारे में भी कुछ बताएंगे। ओए हो, कोई हुजूर की खबर भी दोगे, नबी पाक के बारे में कुछ बताओगे? ये गलबा है मोहब्बत का। तो वो सहाबी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ, हुजूर बिल्कुल खैरियत से। अब वो खातून क्या कहती है, काश मुसलमान को समझ आए। छोटी छोटी बातों पे रो देना, परेशान रहना और छोटे छोटे मसाइल ज़हन पे सवार कर लेना। जब हुजूर की मोहब्बत का गलबा हो तो इतनी कमज़ोर बातें इंसान मुसलमान नहीं करता। वो खातून कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर महबूब सामने मौजूद हैं तो फिर कोई गम है ही नहीं। ऐ इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गालिब आ जाए तो ये गम, ये दुख, ये परेशानी, ये ज़हनी खौफ, ये सब गई। और मैं एक और बात भी आपको अर्ज करूं, थक तो नहीं गए आप लोग? चलें आप थोड़े बोले हैं, जमहूरी मुल्क है तो इसमें फिर सोच समझ के चलना चाहिए। जल्दी ख़त्म कर देते हैं जी इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात पर तवज्जो करें। ये जो हुजूर की मोहब्बत है ना, इधर देखना मेरी तरफ। हुजूर की मोहब्बत ना बंदे को थकने नहीं देती। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले के मिजाज में उकताहट नहीं होती, इसलिए कि वो जो दुनियादारी का माहौल है उसका तो गलबा ही नहीं होता। वो तो बंदा एक कैफ में रहता है, हर वक्त एक सुरूर में रहता है, उसकी तबीयत जहन कहीं और रहता है। वो एक मखसूस ख़ास ज़ौक़ के लोग होते हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाले। ये जो हमारे मिजाजों में आजकल, हमारे जिस्मों से ज़्यादा हमारे ज़हन थके हुए हैं। इस थकावट की बुनियादी वजह यह है कि हम सुबह से शाम तक ढूंढने कुछ और निकलते हैं। अगर नबी पाक की मोहब्बत का गलबा हो तो ये मोहब्बत बंदे को थकने, ये बैठने नहीं देती। अब कभी सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़े ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक जंग जीतने के बाद सारा कुछ फतह हो गया। बदर के बाद उहद भी आई, खंदक भी आई, हुनैन भी आई, तबूक भी आई। फिर हुजूर का विसाल हुआ तो मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ी। बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ उम्र भर, जनाब उमर के ज़माने में सहाबा मैदान में रहे, सारी ज़िंदगी ड्यूटियाँ की, खिदमतें की, लेकिन किसी जगह वो आपको थकते हुए, कमज़ोर पड़ते हुए नज़र। ये मोहब्बत ना बंदे को जज्बा देती है। ना समझ आए, अपने ख़ानदान से जिन जवानों को प्यार हो जाता है ना, गरीब घर है और बच्चा नौजवान गौर कर रहा है कि यार यहाँ तो हमारे बहन भाइयों के रिश्ते भी नहीं आ रहे घर में, माँ बाप सुबह से शाम तक परेशान है,
तकलीफ बड़ी बढ़ गई है, उसे ख़ानदान से प्यार था। तो मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी उस जवान ने परदेश को दे दी। अपने घर से ख़ानदान से प्यार था तो इतनी मुशक्क़त की, इतनी मुशक्क़त। और ये जो मुल्क से बाहर गए होते हैं ना, ये पिछले ही मकान बनाते हैं डबल ट्रिपल स्टोरी। वो तो बेचारे 30-30 साल कंबल भी नहीं बदलते, जो जाते लिया होता है वापसी तक भी वही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वो क्यों इतनी मेहनत करते हैं? अपने घर से प्यार है, कबीले से। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, घर कबीले ख़ानदान से प्यार हो तो बंदा 30-30 साल नहीं थकता, और अगर रसूल पाक से प्यार हो जाए तो। मैं ना कभी कभी अपने मदरसे के तालिब इल्मों से कहता हूँ, कमेटी की मस्जिद नहीं होती, मस्जिद की कमेटी की मस्जिद समझ के मस्जिद में ड्यूटी ना करो, अल्लाह का घर समझो। और ये देखो कि रसूल पाक जब मस्जिद बन रही थी तो ईंटें उठा उठा के लाते थे। इससे प्यार और अंदाज में करो, दीन से मोहब्बत और रंग में करो कि इस दीन को बनाया सजाया संवारा रसूल करीम ने। नबी करीम की जो मोहब्बत है वो बंदे को ताज़ा दम रखती है, कोई थकावट नहीं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, किसी जगह कोई कमज़ोरी नहीं। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे हुजूर के ग़ुलामों को, वो आपको चाको चौबंद और ताज़ा दम और देर करने वाले नहीं। हमारे यहाँ तो लोग तारीखें देते हैं ना, सारी ज़िंदगी तारीखें देते रहते हैं। बस मैं 2 बच्चों की शादी कर लूँ फिर मैं मस्जिद में ही हूँ, बस मैं उम्रा हज कर रहा हूँ उसके बाद मैं नेक ही हूँ। ओ खुदा के बंदे, किसको तारीख दे रहा है? अभी से शुरू कर, आज से शुरू कर, कमज़ोर बातें करता है। सहाबा का मिजाज और तरह का था। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, सियासिता में हदीस है, फरमाते हैं कि ओहद के दिन एक सहाबी खजूर खा रहे थे, और खजूर खाते खाते नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया, जन्नत में। तो दौड़ के वापस नहीं गए कि ज़रा मैं अपने दोस्त को 2 वसीयतें कर रहा हूँ, मेरे घर फलां फलां पैगाम दे देना। उन्होंने 2, 4, 5 मिनट सोचने के लिए नहीं लिए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये मिजाज देखना ज़रा। हुजूर से पूछा, अगर अभी शहादत हो गई तो कहाँ जाऊँगा? तो हुजूर ने फरमाया, जन्नत में। तो फरमाते हैं, वो जितनी खजूर उन्होंने खा ली थी ना, जितनी निगल ली थी गले से, वो तो निगल ली, और जो बाकी थी वो मुंह से निकाल दी, और तलवार लेके जिहाद की सफ़ों में घुस गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। माना क्या है कि हुजूर ने फरमाया, अभी शहीद हो जाओगे तो जन्नत में जाएंगे। फरमाते हैं, मैं पूरी खजूर खाने की भी देर नहीं करना चाहता। ज़रा देर ना हो जाए, ज़रा फटाफट करना, फटाफट। हुजूर ने फरमाया, करो तो फिर देर। वो किसी को कड़ी लगी हुई थी ना यहाँ की अकीदात कड़ी भेड़ियाँ, तो किसी महबूब के नाम पे लग गई किसी को। जेल में सारे मुजरम तो नहीं ना जाते, हज़रत यूसुफ भी तो गए हैं ना, तो लग गई ना। तो किसी ने पूछा, ये क्या है? तो उसने क्या, सानू कैद सज्जन दा गहना है। गहने का तर्जमा करने की लोड़ तो नहीं ना, चलो शुक्र है। आजकल बच्चे कहते हैं पंजाबी का भी तर्जमा करके सुनाओ। सानू कैद सज्जन दा गहना, ये ना सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है, वो जिंज रखे उंज रहना। गौर फरमाएंगे आप, मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हुजूर से प्यार करोगे ना, सारे हुकूक अदा करने आसान हो जाएंगे। नबी पाक से प्यार करोगे तो इखलाक संवर जाएगा। हुजूर से प्यार करोगे तबीयत में नरमी आएगी। नबी पाक की मोहब्बत ताज़ा दम रखेगी। हुजूर की मोहब्बत थकने नहीं देगी। रसूल पाक की मोहब्बत कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। अब आ गया मिलाद शरीफ। सारे अपने अपने घर में मिलाद की महफिल करें। ना इंशाल्लाह नहीं आ क्या, हल्का हल्का
ऐसे ऐसे किया है, उनका क्या इलाज है? इंशाल्लाह कहें। कोई मौलवी घर में बुलाना ज़रूरी नहीं, कोई नात खां बुलाना ज़रूरी नहीं। आप सारी फैमिली बैठे हुजूर पे दुरूद पढ़े, अपने बच्चे से कहें पुत्र सुना ना नात नबी पाक की। आप कोई गली से बच्चा, ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी किसी को बुलाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की नात, हमारे यहाँ ना एक बुज़ुर्ग थे तो बड़ी सादी सी नात पढ़ते थे, तो कोई इतना लहजा भी नहीं था। हर बंदा तो सुरीला नहीं ना होता, मेरी तरह के बेसुरे भी बड़े सारे हैं। तो वो सादी सादी नात पढ़ते थे। तो एक दिन किसी ने कह दिया कि बाबा जी तुहाडी तो एडी आवाज़ ही नहीं, कहते मैं कुत्ते नूं सुनान नूं पढ़ना। हाँ, मैं तो किसी और के लिए बात करता हूँ। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजारे नबी हूँ। लोगों, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि मैं नमक खारे नबी हूँ। तो हुजूर के लिए पढ़ता हूँ, जिनके लिए पढ़ता हूँ उनको मेरे दिल का पता है। मेरे अजीज़, अपने घर में, और ये महफिल मिलाद एक दिन नहीं करनी, कम से कम 12 दिन तो ज़रूर करनी है। हर रोज़ बच्चे बैठेंगे, हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ेंगे और नबी पाक का जिक्र खैर होगा घर के अंदर। मैं ना आपसे अर्ज़ करूं, हमारे बच्चों को पता होता है हमारे अब्बा को किस शय से ज़्यादा प्यार है। हाँ हाँ, मेहमान कोई आते हैं ना घर में, तो कई दफ़ा ना घर वालियाँ भी कई दफ़ा बड़े खुश मिजाजी से कहती हैं आ रहे ने तेरे अब्बे दे पेके जो कोई ना कोई। ये जो आज जल्दी गोश्त मिल गया ना छुट्टी वाले दिन भी, ये आज ना बाहर से भाई आ रहा है, आज कोई आ रहा है, ये होती है। और वालिद भी कई दफ़ा अज़राए मोहब्बत कहते हैं, इस बात में प्यार ही होता है कि तेरी माँ के मेके वाले आ जाएं तो ये सारा कुछ नया हो जाएगा, देखना सवेरे ही होता है। मिजाज क्या करे, मोहब्बतें होती हैं, अल्लाह ने बनाई हैं, इसमें कोई ऐसी वैसी बात समझ आ रही है मेरी बात की। बाप बच्चों को पता होता है कि कौन सा मेहमान ऐसा है जिसके बारे में मेरे वाली साहब कहते हैं बस ठीक है, एक सालन ही काफ़ी है, और कौन सा मेहमान ऐसा है इसके बारे में वालिद कहता है कि मेरा फ़लाँ प्यारा आ रहा है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फ़र्क होता है ना, तेरे घर में बड़ी तकरीबात हुई, तेरे घर में बड़े प्रोग्राम हुए, शादियां भी आईं, दुख सुख सारे आए, बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि अब हुजूर का मिलाद आया है। अब ना वालिद की कैफियत ही कुछ और है, इसका ना मिजाज और, ये हमसे आने वाली नस्ल सीखेगी कि हमने हुजूर के ज़िक्र पाक की मजालिस किस तरह, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। जिस तरह आज इल्ला माशाअल्लाह बात को मेला बना दिया गया है ना, वो नोटों वाले अगली सीटों पे, अमीर बंदों के कब्ज़े, और जनाब बड़े बड़े रेट और बड़ी बड़ी चीज़ें, उससे वो नूरानियत, वो हुस्न नहीं पैदा होता। एक साहब महफिल बड़ी कराया करते थे, तो मैंने उनसे कहा माशाल्लाह सारे नात खां ही आते हैं? वो कहने लगे जी शुक्र है अल्लाह का, किसी ने कमी नहीं छड़ी थी, सारे ही आउंदे ने। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो इन लफ्ज़ों के साथ आपका जिक्र मज़ेदार नहीं रहा, इसमें लुत्फ़ नहीं आया, ये जायका नहीं। यानी हुजूर के ज़िक्र उसमें तो लफ्ज़ों का चुनाव ही बड़ा सोना होना चाहिए। आप देखें ना, हुजूर के मिलाद की बज़म की बात हो रही, आपका अंदाज ज़रा और तरह का हो, आपकी कैफियत हो, उस महफिल का वज़ू निराला हो। यानी निराले से मुराद ये कि आपकी तवज्जो ज़्यादा हो, खूबसूरती हो आपकी, आपका अंदाज थोड़ा अनोखा हो। तो मेरे अजीज़, आप कुछ चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें। और एक मेरी गुजारिश और है, हुजूर इस मिलाद से भी बड़े खुश होंगे कि आप मिलाद करें और जिनके घर में कम गोश्त पकता है ना, उनके घर में ज़रा लंगर पका के भेज दें, इससे भी हुजूर बड़े राज़ी होंगे। और ईद आती है ना, बंदा खुश होता है ना, बच्चे की शादी पे, ईद पे तो नाराज़ रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, कहता है भाइया मैं तेनू करना तो नहीं सी पर ईद आई है। मुश्किल काम वैसे बताने लगा हूँ, मुझे पता है आपने अभी से सोचना शुरू कर दिया है, बताने मुश्किल काम लगा हूँ पर ज़रूरी बड़ा है। क्या ही बात हो कि 11 रबीउल अव्वल से पहले पहले, 12 से पहले पहले आप नाराज़ रिश्तेदारों को फ़ोन करें और कहें यार सवेरे मिलना है, मेरे रसूल पाक के मिलाद का दिन है। आप अपने दिल को नरम करें, रहमतल लिल आलमीन नबी से फैज़ पाएँ, अपनी तबीयतों को हाज़िर करें, अपने मिजाजों को ताज़ा करें, अपने दिल के अंदर ख़ास कैफियत पैदा करें। हर रोज़ दरूद पाक पढ़े, हर रोज़ हुजूर की सीरत का कोई बाब पढ़े, हर रोज़ नबी पाक के फ़ज़ाइल का
तज़किरा करें और कोशिश करें इस मिलाद पे हम सुन्नत शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएं। अल्लाह करे कुछ नौजवान दाढ़ी रख लेना और पक्की रख लें, तो कोई बंदा पूछे माशाल्लाह दाढ़ी रख ली है, तो कहें जी ये मैंने मिलाद शरीफ पे रखी है। नहीं कसम तो नहीं ना उठवा रहा, आप इतना घूरे तो ना, मैं तो खाली अर्ज कर रहा हूँ जी मैंने मिलाद शरीफ पे रखी है जी। और कुछ लोगों ने रखी है तो रख छोटी लेते हैं, और रखी है तो फिर बंदा पूरी रख ले। दाढ़ी का कौन सा वज़न होता है कि ये बड़ी रखें तो कोई खुदा न खास्ता इसका वज़न है। अपनी तबीयत के अंदर ज़ौक़ लाएं, दिलों के अंदर जज्बा लाएं, एक दूसरे के लिए भी अपने दिलों में मोहब्बत बढ़ा दें। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।